दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 14 मार्च यानी कि बृहस्पतिवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। कल दोस्तों निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है तो हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से लेवल पर हमको अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज फिर से दोस्तों मार्केट में भयंकर गिरावट, मतलब निफ्टी में भयंकर गिरावट देखने को मिली। बैंक निफ्टी का तो खैर नॉर्मल था, और बैंक निफ्टी नॉर्मल क्यों थी उसके पीछे का कारण भी कल की मैंने वीडियो में डिस्कस किया था कि कल है आज इतना भी बैंक निफ्टी इसलिए गिर गई क्योंकि निफ्टी ज्यादा गिर गई, वरना जितना निफ्टी गिरी उस हिसाब से बैंक निफ्टी को 1200 पॉइंट गिरना चाहिए था, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं गिरा। अगर आप ध्यान से देखोगे पहले 1 घंटा तक बैंक निफ्टी साइडवेज रही, फिर एक कैंडल बनाने के बाद फिर से 1.5-2 घंटे तक बैंक निफ्टी साइडवेज रही, फिर 2 कैंडल बनाने के बाद फिर से बैंक निफ्टी साइडवेज रही। क्यों? क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो ये लोग ना चौतरफा मार कर रहे हैं भाई लोगों को, मतलब एक तरीके से चौतरफा लूट रहे हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि 47,200 के नीचे निकलते तो पहला टारगेट हमको 47,000 का देखने को मिल सकता है। हम शुरू में कॉल साइड हम भी गए थे क्योंकि बैंक निफ्टी का डेटा फ्लैट बना हुआ था, बल्कि सुधार में था। निफ्टी का शुरू से नेगेटिव था और ये जब बुलिश कैंडल बन रही थी तब हम कॉल साइड गए थे, लेकिन अचानक से डेटा नेगेटिव हो गया मार्केट का। तो फिर मैं तो कोस्ट पे निकल गया क्योंकि मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेता हूं, वो भी ऐसी मार्केट में। और फिर मैंने निफ्टी की भी एक पुट साइड का स्टडी पोस्ट किया था ब्रेकडाउन के बाद, जो हमने वीडियो में एनालिसिस की थी उस ब्रेकडाउन के बाद। बस फर्क इतना रहेगा कि स्टूडेंट के साथ मैंने वो शेयर की थी 3-4 मिनट पहले, और वो 3-4 मिनट के बाद मैंने जब पब्लिक ग्रुप में पोस्ट किया तो फिर वो इतनी देर में उसका मोमेंटम निकल गया था, बहुत ऊंचे तक उसका मोमेंटम गया। खैर वो कोई भाई कॉल टिप्स नहीं होती, ना ही मैं किसी की ट्रेडिंग करवाता हूं, वो तो बस अपना व्यू शेयर करते हैं। और मैंने नहीं किया निफ्टी में काम, झूठ नहीं बोल रहा मैंने निफ्टी में काम नहीं किया। बैंक निफ्टी में मैंने करने का सोचा था, लेकिन मैं बिल्कुल कोस्ट टू कोस्ट, बल्कि 5 पॉइंट मुझे मिले, निकल गया ब्रोकरेज निकाल के। अब देखिए कल कैसा मोमेंटम हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोग पूछते होंगे कि सर कारण क्या है मार्केट के गिरने का, क्या समस्या है, इसके ऊपर मैंने एक पूरा पैराग्राफ लिख के भाई टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था। हालांकि वो मेरे निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है भाई ये सबकी मिली भगत है। अब सेबी ने बोल दिया है कि बब्बल बन गया है मिड कैप और स्मॉल कैप में। भाई उनको वो बब्बल तब नहीं दिख रहा था जब वो ऊपर जा रहे थे, जब बिल्कुल टॉप बना लिया ना तब बोला है जाके कि बब्बल बन गया है। एक तरफ से बोलते हैं कि इन्वेस्टर के हित में हम ये कर रहे हैं, हित में। मुझे तो समझ नहीं आता भाई आप कैसा हित चाहते हो इन्वेस्टर का। सबकी पोर्टफोलियो बिल्कुल रेड में पहुंची है। हालांकि टेंशन नहीं लेनी है भाई, एफआईडीआईज आज भी 10-12 हजार करोड़ की, बल्कि 15,000 करोड़ की बाइंग करके गए। आप समझ रहे हो माल बेच कौन रहा है और माल उठा कौन रहा है, ये आपके अंदर समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं जा रही है मार्केट, कहीं टेंशन लो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सभी जितना जल्दी से गिरे हैं उतनी जल्दी से रिकवर भी हो जाएंगे, उस चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी। बस आप सीखते रहिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। हाँ, जो नए लोग हैं या फिर जो पुराने भी हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा कि भाई जो थोड़े से सेफ ट्रेडर हैं 5-6 दिन तक कम से कम, जब तक ये मार्केट सेटल नहीं हो जाती, खासकर इलेक्शन की डेट जब तक नहीं आ जाती, निफ्टी बैंक निफ्टी से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए और अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढिए। मैं भी कोर्स शुरू करने वाला हूं 5-6 दिन में, तो और अच्छे अच्छे हमको स्टॉक मिलेंगे एनालिसिस जब हम सिखाएंगे, क्योंकि काफी स्टॉक अपने अच्छे बाइंग एरिया में पहुंचने वाले हैं। तो अभी फोकस कीजिए स्टॉक के ऊपर, सीखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ऐसी मार्केट में। रिस्क कम लीजिए भाई, और इंडेक्स में थोड़ा सा कम काम कीजिए, और अगर करो भी तो ज्यादा क्वांटिटी में काम ना करें। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए बैंक निफ्टी का देखते हैं। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है आज 46,981, यानी कि 47,000, जो कि एक राउंड लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है। इसके नीचे क्लोजिंग आ गई है। अब एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है। नीचे जो बाइंग एरिया है भाई वो कहां पे है, मतलब सपोर्ट एरिया है वो 46,600 पे है। तो अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुलती है और फिर ये 46,850 के नीचे फिर से निकलना शुरू करती है, अगर ऐसा स्विंग बना दे तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने यहां पे देखा होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो यहां पे भी स्विंग बना होगा, तभी मैं निकला था, वरना मैं इसमें से नहीं निकलता। बहुत अच्छी बुलिश कैंडल थी। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो एक अच्छा स्विंग बना है। तो अगर फिर से कंटिन्यू फ्लैट खुलती है, एक अच्छा सा स्विंग बना के या आज के लो को ब्रेक करती है, तो एक 200-300 पॉइंट का हमको और करेक्शन देखने को मिल सकती है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा। अब ऐसी मार्केट में कॉल साइड जाने में बहुत सारे लोगों को डर लगेगा, लेकिन एक चीज भी याद रखना, जितनी मार्केट गिरती है ना उतना रिकवरी भी बहुत स्पीड से कर रही है। आज के टाइम पे वो जमाना नहीं है दोस्तों जो पहले होता था।
तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं थोड़ी सी ब्रीफली जो वीडियो बनाता था, लंबी लंबी जो वीडियो बनाता था स्ट्रेटेजी की, पिछले 3-4 महीने से वो नहीं आ रही, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 3-4 महीने पहले ही बोला था कि आयुर्वेदिक मेडिसिन चली हुई है, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ 5-6 महीने से। एक्टिव हो जाएंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इस चैनल पर आपको। उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ फैमिली फंक्शन भी है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, वीडियो लाने की, रेगुलर फिर से होऊंगा, उस चीज़ की आप चिंता मत कीजिए। तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये चीज़ें मैं आपको और ब्रीफ में सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो डरना नहीं है भाई। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, हाँ इतना हम कर सकते हैं, अगर हम कॉल साइड प्लान करें तो क्वांटिटी अग्रेसिव ना करें, मतलब ज्यादा अग्रेसिव ना करें, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है बैंक निफ्टी में वो जहां से ब्रेकडाउन हुआ है 47,200 का पहला रेजिस्टेंस यही है, और इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 50 और 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है 47,000 के आसपास कोई छोटा सा अगर स्विंग बना देती है, तो एक 200-250 पॉइंट की हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम हो सकता है। मैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 200 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा। हाँ अगर गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए सीधा 47,200 के आसपास गैप अप खुल गई, फिर हम देखेंगे कि थोड़ा सा इंतजार करेंगे, एकदम तो घुसना ही नहीं है मार्केट में, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, या तो यहां पे बैंक निफ्टी समय बिताए या फिर पहली ही कैंडल पॉजिटिव बना के और ये 47,300 के ऊपर कोई एक स्विंग बना दे। जब तक दोस्तों ऐसा सिनेरियो नहीं बनेगा तब तक रिकवरी के लिए प्लान मत करना। एक स्विंग आपको अगर मिल जाता है 47,000 के ऊपर, चाहे अगर 47,000 के ऊपर आपको स्विंग मिलता है तो पहला टारगेट 47,200 का, और 47,200 के ऊपर आपको कोई स्विंग मिल जाता तो फिर आपका पहला टारगेट हो जाएगा 47,600-700, यानी कि जो फ्रेश सेलिंग एरिया, यहां तक हमको मार्केट देखने को रिकवरी मिल सकती है। एक चीज और याद करना, बहुत बड़ा अगर गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए सीधा 47,400 की रेंज में, फिर बैंक निफ्टी को इग्नोर कर देना, क्योंकि फिर मार्केट इस रेंज में फंस सकती है। हाँ इस सेलिंग एरिया में जाके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बना दे तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां से प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज फिर इस रेंज में मार्केट फंस सकती है। फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस मार्क करने हैं दोस्तों, आपको एक करना है 47,200 पे और दूसरा करना है 47,400 पे। इसके बीच में जब तक मार्केट है यहां पे तो ट्रेड नहीं करनी है, इसके ऊपर निकलने के बाद ही हम गैप अप खुल के अगर ऊपर निकलते तो प्लान करेंगे। अब बात आती है दोस्तों गैप डाउन की। अगर आप सपोर्ट देखोगे तो कहां पे है, पहला जो सपोर्ट है वो है दोस्तों 46,600 पे, और अगला जो सपोर्ट है वो है 46,200 के आसपास, ये आप मार्क कर सकते हो चार्ट में। अब गैप डाउन अगर सीधा 46,600 के आसपास यहां पे खुल रही है, तो जैसे कल हमने निफ्टी में प्लान किया था भाई, गैप डाउन खुले और ब्रेक डाउन कर दे और फिर इस तरीके का एक प्राइस एक्शन या स्विंग बना दे, और 46,600 के नीचे अगर कोई स्विंग बनता है तो मैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट साइड जाना पसंद करूंगा 1:2-1:3 टारगेट के लिए। अदरवाइज यहां से मार्केट रिकवरी भी कर सकती है, लेकिन उसकी पहचान ये होगी कि यहां पे बुलिश कैंडल बनेगी, फिर उसका हाई ब्रेक होगा, और रिकवरी हम कहां तक प्लान कर सकते हैं 46,900 से लेके 47,000 के लेवल तक, यहां से फिर से मार्केट एक थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकती है। तो ये छोटे छोटे टारगेट आप प्लान कर सकते हो जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं हो जाता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ट्रेंड तो क्लियर है, डाउन साइड जा रही है, भाई कोई आपको लग रहा है डाउन साइड जा रही है, आप बैंक निफ्टी में अगर आप लाइव ट्रेड करते हैं ना तो पता चलता कि आज कितनी साइडवेज थी बैंक निफ्टी। निफ्टी में हम मान सकते हैं, और सुबह का तो बल्कि डेटा भी पॉजिटिव बना हुआ था। अब निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, कोई इतना एक्सपेक्ट नहीं करता है कि भाई इतना मार्केट गिर जाएगा, ये कभी कभी होता है, ठीक है। तो इसको इतना सीरियसली मत लेना, वरना साइकोलॉजी खराब हो जाएगी आपकी। ये हमने कल एक सेलिंग एरिया मार्क किया था, ये लाइन, आज बैंक निफ्टी सीधा सेलिंग एरिया पे खुलती, सॉरी निफ्टी सीधा सेलिंग एरिया पे खुलती है और गिरती ही चली जाती है, यहां पे आके एक स्विंग बनता है। अब आप खुद सोचिए, इतना नीचे आने के बाद अगर कोई स्विंग बनेगा और फिर इसका ब्रेकडाउन होगा तो हम कैसे प्लान कर लेंगे, क्योंकि बंदा सोचता है यार बहुत गिर चुकी है, 300-250 पॉइंट गिर चुकी है और कितना गिरेगी, तो यहां पे वैसे भी प्लान नहीं होता है। देखिए मैं आपको एक ट्रेडर वाली साइकोलॉजी बता रहा हूं, कोई भी आपको ज्ञान पे लेके चला जाएगा, वैसे तो कोई कुछ भी बोलता रहे उसका कोई फायदा नहीं है बिना सिर पैर की बातें करने का। जो लाइव मार्केट में आपको काम आए, वो जो हमारी एक रियल में जो ट्रेडिंग होती है, रिटेल इन्वेस्टर की ट्रेडिंग की साइकोलॉजी होती है, उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूं। आप बताइए मुझे कमेंट करके, इतना गिरने के बाद अगर कोई स्विंग बनता है तो कैसे काम कर लोगे? नहीं होता है भाई काम, अगर कोई कोई कुछ बोलता रहे। अब निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है वो आई 21,997 पे। ध्यान से सुनना भाई, अगर मैं आज का सुबह का व्यू वगैरह दिखाऊं, आप सुबह का व्यू पढ़ सकते हो। देखिए ये वाली स्टडी थी, इसमें से हालांकि मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट हुआ था ताकि टाइम डिके ना लगे, अगर इसी एक्सपायरी में होता तो टाइम डिके लग जाता, निकलने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन इसमें से निकलने का भरपूर मौका था, मैं निकल गया था इसमें से। और मैंने ये भी बोला था कि वापस दिन का हाई ब्रेक करेगा तभी देखेंगे भाई, वरना बिना बात के रिस्क
नहीं लेंगे। फिर मैंने एक स्टडी ये पोस्ट की थी और इसमें भाई ये मेरे ख्याल से 300-400 का इसने हाई लगाया, लेकिन ये निकल चुकी थी। कोई फ़ायदा नहीं है, मैं कोई रॉकेट वगैरह उड़ाता नहीं हूँ भाई। ऐसे हाँ, स्टूडेंट की में स्टडी 11 शायद 11-18 पे हमने पोस्ट की थी साथ में बात करके, तो इतना उसमें ठीक ठाक मिल गया था। लेकिन वो कोई कॉल टिप्स नहीं होती, सभी अपना व्यू ही मैच करते हैं। और फिर देखिए डाटा नेगेटिव हो गया था 11:30 बजे, डाटा नेगेटिव हो गया था। बैंक निफ्टी का पहले डाटा फ्लैट था, उसके बाद भयंकर गिरावट हुई है। और ये मैंने भाई अपना एक पर्सनल सा व्यू लिखा है कि भाई क्यों मार्केट गिर रही है। बाकी सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, आप पढ़ सकते हो जाके। और भाई इसको कॉल टिप्स के लिए ज्वाइन ना करें, पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी देता हूँ और बहुत खराब मार्केट चल रही है। मैंने ये भी आज बताया था आपको कि सेफ ट्रेडर थोड़ा सा दूर रहें। आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो कमेंट में पिन कर दूंगा ओरिजिनल चैनल का। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल मिलेंगे। उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख सकते हैं, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर है, बोट सब्सक्राइबर। बच के रहिएगा। ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सअप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ। प्लीज भाई मेरे नाम से किसी को एक पैसा न दें। अब निफ्टी की कल एक्सपायरी है, ध्यान से सुनना बात को। इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर निफ्टी कल गैप अप खुल गई तो इग्नोर करना भाई, निफ्टी को इग्नोर करना, क्योंकि फिर इस रेंज में फंस के रह जाएगी। और एक्सपायरी है निफ्टी की, तो ये इसका काम दोनों साइड से बांध देंगे और दोनों साइड से थीटा खाएंगे ऑप्शन सेलर। ठीक है, हाँ एक चीज हो सकती है, 22,100 यानी कि जो ये लास्ट स्विंग है, इसको आप रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। फ्लैट खुले या फिर गैप अप खुले 22,100 के नीचे और 22,100 के ऊपर निकल के कोई ऐसा स्विंग बना देती है, तो हमको 22,200 तक का एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं रिकवरी प्लान कर सकता हूं कॉल साइड। पुट साइड दोस्तों तभी प्लान करेंगे जब निफ्टी फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, 21,900 के नीचे निकल के अगर कोई स्विंग बनाती है तो ही पुट साइड प्लान करेंगे। कितने टारगेट के लिए? 100 पॉइंट के टारगेट के लिए, यानी कि 21,800 के टारगेट। हालांकि जो सपोर्ट है वो 21,700 पे है, लेकिन राउंड लेवल को हम प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट में, वहां से ऑप्शन चैन की वजह से वहां से रिकवरी आ जाती है। तो 100 पॉइंट हम तभी प्लान करेंगे जब ये 21,900 के आसपास कोई इस तरीके का स्विंग बना देती है, ब्रेकडाउन करती है आज के लो को, तब हम 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज निफ्टी को दोस्तों थोड़ा सा मोमेंटम निफ्टी में आ चुका है, तो निफ्टी को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी को बताने के लिए सबसे जरूरी बात यही होती है कि एक्सपायरी के पहले दिन कैसा मोमेंटम हुआ। अगर पहले दिन बड़ा मोमेंटम हुआ तो अगले दिन काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर ना उसको बीच में इनसाइड कैंडल बना देते हैं, तो फिर बीच में फंसा देते हैं हमारे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी की नई एक्सपायरी शुरू हुई है तो इतना कुछ खास मिलेगा, लेकिन 47,000 का लेवल है। अगर आप ध्यान से देखोगे पिछले 1 महीने से यहीं घूम रही है मार्केट। आप ध्यान से देखना जाके, क्योंकि ऑप्शन चेन पढ़ के आपको बार अगर डेली वीडियो देखते हो तो याद आता भी होगा 47,000 पे कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये जंग का मैदान है और राउंड लेवल है। तो 47,000 के ऊपर निकलते तो पहला टारगेट जैसा कि हमने चार्ट में बताया 47,200, और अगर 300 के ऊपर निकलती है, 400 के ऊपर निकलती है, तो ये अच्छी रिकवरी भी आ सकती है, क्योंकि बाइंग अच्छी हुई है FIDH की। तो तभी प्लान करेंगे, 10 बजे के बाद हम ऑप्शन चैन को देखेंगे। हाँ 46,900 800 इसके नीचे निकलते तो फिर भाई सपोर्ट तो कोई अभी दिख ही नहीं रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि ऑप्शन चैन के अनुसार, क्योंकि कांटे की टक्कर जो तेजड़ियों मंदिरियों की चल रही है, 74,000 मंदी वाले बैठे हैं, 74,000 तेजी वाले बैठे हैं, 47,000 ही लेवल है। लेकिन कल, आज नहीं एक्सपायरी शुरू हुई है ना, तो कल ओपन इंटरेस्ट अपडेट हो जाएगा, हम तभी प्लान करेंगे। निफ्टी का देखिए 22,000 राउंड लेवल है, 22,000 के ऊपर निकल के कोई स्विंग बना दिया तो फिर ये 22,000 वाले जो 1,60,000 के आसपास मंदड़िए बैठे ये ट्रैप हो जाएंगे, और 21,900 के नीचे निकल गई तो फिर ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। तकरीबन 2-2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 21,800 हमको एक मोमेंटम मिल सकता है। और 22,000 के ऊपर निकल गया कोई स्विंग बन गया तो 22,100, और 22,100 के ऊपर निकल गई तो फिर बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट में एक शार्प रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। इसको भी हम 10 बजे के बाद देखेंगे, और अगर डेटा पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।